चौथा क्वेश्चन दिया, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे। तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, बताइए। तो अभी सिंधु घाटी के लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आपको बताया। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी भारतीय महाद्वीप में प्रथम नगरीय सभ्यता थी। प्रथम नगरीकरण का साक्ष्य यहीं से मिला है। सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो स्थल था, रावी नदी के किनारे हड़प्पा स्थल था, ठीक, इस तरीके से हम लोगों ने देखा। धौलावीरा लुम्बिनी नदी के किनारे था, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे था। तो इन सब चीजों को आप रिवाइज कर लेंगे तो आपको चाहे कर माने यहाँ ऐसे क्वेश्चन दे सकता है, विषय दे दिया मिलान करने के लिए, नदी दे दिया या उसको उत्खननकर्ता के बारे में दे दिया, कुछ भी दे देगा, आपको मिलान आसानी से क्या है कर जाएंगे, ठीक है। ये चीजें आपकी चलिए। तो क्वेश्चन है देखिए, सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, बी ऑप्शन दिया इंद्र और वरुण की, सी ऑप्शन है विष्णु की, डी ऑप्शन है ब्रह्मा की। उसको कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर? तो सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? तो ये आ गया पशुपति की पूजा करते थे। किसकी? पशुपति की। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए सिंधु घाटी के जो लोग थे वह वृक्ष की पूजा हो गया, मातृ देवी की पूजा, प्रजनन शक्ति की पूजा करते थे, धरती माता की पूजा करते थे, ऊपर वाले जो बैल हैं उनकी पूजा, उन्हीं को क्या पशुपति देव कहा गया, ठीक है। इस तरीके से देखेंगे, वृक्ष की पूजा, मातृदेव की पूजा, मातृदेवी की पूजा, ठीक है, और देव में पशुपति के हो गए। मातृदेव की क्या है? मातृदेवी की पूजा। ये सब चीजें जो है पूजा विधियां प्रचलन थी। हालांकि सिंधु घाटी सभ्यता मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, मंदिर आपको आगे देखने को मिलेगा, इस बात काल में भी नहीं देखने को मिलता, ठीक है। लेकिन ये कि वृक्ष की पूजा, मातृदेवी की पूजा, सर्प की पूजा हो गया है, ये सब पूजा विधियां जो थी प्रचलन में थी, ठीक है। सिंधु घाटी को लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। अभी आपको इंद्र और वरुण देवता ये सब आपको उत्तरवैदिक काल, वैदिक काल में देखने को मिलते हैं। ब्रह्मा जी, विष्णु जी हैं, सब आपको उत्तरवैदिक काल के देवता, ठीक है। ये चीज आपको मालूम चाहिए। तो सिंधु घाटी के लोग जो पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे? जो पशुपति देव की पूजा करते थे। ऊपर वाला बैल थे, ऊपर वाले जो बैल है उसके मातृदेव की पूजा हो गया, वृक्ष की पूजा हो गया, प्रजनन शक्ति की पूजा हो गया, धरती माता की पूजा हो गया। तो आज भी देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो पूजा विधियां प्रचलित थी वो आज भी आपको आधुनिक समाज में आके 21वीं सदी में भी भारत में आपको हर जगह देखने को मिलता है। ये चीजें हमारे लिए अतीत जो है वर्तमान तक आता है, ठीक है। ये चीजें सिंधु घाटी के लोग क्या पूजा करते थे? किसकी? पशुपति की पूजा करते थे। ये सब चीजें क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए क्या है फेमस है? ये चीज आपको बताना है दोस्तों। अब आपको दोस्तों एक चीज यहाँ पर बता रहे हैं, देखिए ऑप्शन दिया आपको, ए ऑप्शन अजंता, बी ऑप्शन बाघ, सी ऑप्शन अमरावती, डी ऑप्शन क्या है? भीमबेटका दिया है। तो एक चीज और देखिए दोस्तों, पहले तो आपको ये समझिए प्रागैतिहासिक क्या है, पहले तो यही मतलब आपको आना चाहिए। ऑप्शन भी देखा जाए कौन सा सही है बाद में। प्रागैतिहासिक क्या है दोस्तों? प्रागैतिहासिक। और क्या होता है? आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक, ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक का मतलब यही हुआ, न तो कोई लिखित साक्ष्य है, न तो कुछ भी नहीं, न तो लिखा गया, न तो पढ़ा गया, कोई था ही नहीं, लिखने की विधि ही नहीं, ठीक है। प्रागैतिहासिक काल लोग गुफाओं पे अपनी भावनाओं को क्या व्यक्त करते थे, चित्रों के माध्यम से उकेरते थे, इस तरीके की चीज। प्रागैतिहासिक काल में कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं है, न तो लिखित साक्ष्य नहीं है तो उसको पढ़ने का सवाल नहीं होता है। ऐतिहासिक काल में क्या है? लिखित साक्ष्य है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं, ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य है लेकिन पढ़ा नहीं जा सका, और ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य और पढ़ा भी गया। लिखित साक्ष्य और पढ़ा भी गया। लिखित साक्ष्य दोस्तों, लिखित साक्ष्य और क्या है? पढ़ा भी गया है। पढ़ा भी गया तो उसको आप पढ़ सकते हैं, पढ़ा भी गया, ठीक है। चीजें आदि ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य लेकिन पढ़ा नहीं गया। आदि ऐतिहासिक काल का सबसे बेस्ट
एग्जाम्पल अगर बात की जाए तो सिंधु घाटी जो सभ्यता वो है, आज ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य पढ़ा नहीं जा सकता है, लिखित साक्ष्य है, लिखित साक्ष्य है, पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता, जिस लिपि में लिखा है आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, उसके बारे में जो जानकारियां मिलती है, हड़प्पा स्तंभ के बारे में, जो भी स्तंभ के बारे में जानकारी मिलती है, वो वहां की बर्तन औजार जो उत्खनन करने के बाद जो वहां पर सामग्रियां मिली हैं, प्रत्यक्ष अवलोकन करने के माध्यम से, जो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से, रेडियो कार्बन डेटिंग विधि के माध्यम से अनुमान लगाया जाता है कि यह स्थल या ये जो बर्तन बना है, ये उत्खनन से जो प्राप्त औजार है वो किस काल अवधि का हो सकता है, तो हमको जो रेडियो कार्बन विधि है उससे पता चलता है। तो उस अनुमानों के आधार पर बर्तन औजार उत्खनन विधि प्रत्यक्ष अनुमान करके रेडियो कार्बन विधि के माध्यम से जो है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमको जानकारियां मिली हैं, उसको वहां से जानकारी मिली है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में लिखित साक्ष्य है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं जा सकता, अभी तक नहीं कोई पढ़ पाया है। ठीक है, आज ऐतिहासिक हो गया, लेकिन प्रश्न हमारा दिया हुआ दोस्तों, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध होते। प्रागैतिहासिक इसका मतलब उस ऐसा चित्रकला के बारे में बताना जिसका कोई लिखित साक्षी नहीं है, उसके बारे में कोई लिखित साक्षी नहीं है, तो पढ़ने का सवाल ही नहीं होता, उत्पन्न होता है। ये चीज आपको, तो ये ऑप्शन दिया अजंता, बी ऑप्शन दिया बाघ, सी ऑप्शन दिया अमरावती और डी ऑप्शन दिया भीमबेटका। तो बताइए उसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा डी, भीमबेटका। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका में जो आदि मानव थे, ये बात हो रहा है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, जो पाषाण काल की परिस्थितियों की बात की जा रही है। ये जो पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल के जो आदि मानव थे, पाषाण काल के जो मानव थे, जो हमारे पूर्वज हैं, मानव के जो पूर्वज, वे प्रकृति के साथ जो भी उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया, जो भी साझा स्थापित किया पर्यावरण के साथ, उस समय की जो परिस्थितियां थी, जो भी उन्होंने साझा स्थापित किया, जो भी उन्होंने अनुभव किया, उसको इस भीमबेटका की गुफाओं में उकेर दिया। उस पत्थर के चट्टान पे आप देखेंगे वहां पर उकेरा गया, उनकी भावनाएं उस वहां पर क्या अभिव्यक्त, ठीक है, चीजें आपको वहां पर, तो उस समय की कार्य परिस्थितियों के बारे में आप उस चित्र को देखेंगे तो अनुभव होगा। ठीक है, पाषाण काल, जो मध्य पाषाण काल, पूरा पाषाण काल के जो मानव थे उनके द्वारा उकेरा गया था, तो वही प्रागैतिहासिक काल है। ये चीज आपको यहाँ पर समझना है। पाषाण काल, पूरा पाषाण काल किस काल अवधि के अंतर्गत आती है? इतिहास के अंतर्गत। वह प्रागैतिहासिक काल, कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, और लिखित साक्ष्य नहीं है तो उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता। लिखित साक्ष्य जहां पर है वहां उसको पढ़ा ही नहीं जा सकता अभी तक। ये सिंधु घाटी सभ्यता का विशेष ज्ञान पर, और ऐतिहासिक